रिवाइज भी करना है, भूलना नहीं है। दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। हम जितना भी पढ़ रहे हैं, अब आखिरी 20 दिन में रिवीजन को भी टाइम देना होगा। एक चैप्टर को 20 से 40 मिनट, ये मैक्स है बच्चों। 20 मिनट अगर छोटा चैप्टर है और 40 मिनट अगर बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है, क्या होता है एक्टिव रिकॉल, आंख बंद करना है और पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने से जाना चाहिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? सर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो पहले पढ़ा था ना वो याद नहीं आ रहा। सर आपके साथ अभी अभी डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से हो गया है, लेकिन वेक्टर्स जो 2 हफ्ते पहले पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है मैं भूलते जा रहा हूं। सर रिवाइज कैसे करे, बहुत बड़ा सवाल है बच्चों। मैं जानता हूं आखिरी 20 दिन बचे हैं, हमारा बहुत सारा सिलेबस बचा है, अभी भी हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़ने बाकी है, तो मुझे पढ़ना भी है, आगे के चैप्टर्स करने भी है, लेकिन पिछला रिवाइज भी करना है, भूलना नहीं है। दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नया सिलेबस पढ़ रहे हो और खास करके आखिरी 20 दिन में आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी बच्चों। तो यार जो भी हमारा टाइम है उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हम जितना भी पढ़ रहे हैं, अब आखिरी 20 दिन में रिवीजन को भी टाइम देना होगा। चलिए समझते हैं। मैथ्स मुझे पता है आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे होंगे, वेटेज भी सबसे ज्यादा है। अज्यूम करता हूं मैं कि मैथ्स आप 6 घंटे पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हो ना? 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें से आपको कुछ टाइम नए सिलेबस कवर करने के लिए और कुछ टाइम रिवीजन के लिए देना होगा। आज से देना होगा। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे कोई बात नहीं, अब यहां से रिवीजन को प्रायोरिटी देनी होगी, ठीक है? तो इसमें से लेट से 3/4 ऑफ द टाइम, 4.5 घंटा मैं कुछ नया पढ़ रहा हूं। सर मेरा अभी इंटीग्रेशन आएगा, मैं फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ूंगा, बहुत सारा कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है? आप 4-4.5 घंटा, 5 घंटा नया पढ़ेंगे, लेकिन रोज अब हैबिट डालेंगे कि 1 से 1.5 घंटा मैं रिवाइज करूंगा, अलग से 1.5 घंटा रिवीजन को देना है। सर मैं एक चैप्टर रिवाइज करने निकला था, 3-3 घंटे मैंने लगा दिए, 4-4 घंटे में एक ही चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं, ये भी गलत है। तो रिवीजन कितना टाइम देना चाहिए? एक चैप्टर को 20 से 40 मिनट, ये मैक्स है बच्चों। 20 मिनट अगर छोटा चैप्टर है और 40 मिनट अगर बहुत बड़ा चैप्टर है। सर ये कैसे करते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? वेक्टर्स इतना बड़ा चैप्टर है, 40 मिनट में हो पाएगा क्या? चलो बताता हूं कैसे होता है ये। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिवीजन की? एक्टिव रिकॉल सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होती है। क्या होता है एक्टिव रिकॉल? आंख बंद करना है और पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने से जाना चाहिए। वेक्टर्स में क्या क्या है? सो वेक्टर्स में सर कोलिनियर पर क्वेश्चंस आते हैं। कोलिनियर में क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कोप्लेनार पे क्वेश्चंस आते हैं। कोप्लेनार पे क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। फिर सेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं। तो मुझे पता है कि इंटरनल डिवीजन क्या है, बोलना है वह ना आपको, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन, सेंट्रॉइड, इन सेंटर। फिर उसके बाद क्या होता है टॉपिक में? तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स होता है। देखो आंख बंद करके सारी बातें निकलती है और निकलनी चाहिए, इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। स्केलर प्रोडक्ट में क्या है? तो यार वो सर a डॉट b के बारे में होता है, प्रोजेक्शन होता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार प्लस c बार होता है। वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b होता है सर। फिर उसके बाद वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी होता है, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी होता है, यस। फिर उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है सर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये सब होगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सर a क्रॉस b क्रॉस c वाला। तो ये सारी चीजें मेरी रिवाइज हो जाएगी और इसे लगेंगे 5 से 6 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगते हैं। एक्टिव रिकॉल सबसे खास चीज है, एक्टिव रिकॉल सबसे बढ़िया चीज होती है रिवाइज करने के लिए। और फिर उसके बाद माइंड मैप को रिवाइज कर लो। आप सब ने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, आप सब के पास माइंड मैप है, अगर नहीं है तो मैंने आपको दिए है ना, वो आप यूज करो। तो माइंड मैप्स रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा? कुछ चीज अगर छूट गई है, फटाफट चला जाएगा। 2-4 मिनट और लगेगा फटाफट गो थ्रू करने के लिए, कुछ और चीजें हाथ में आ जाएगी। बहुत इनटू द लाइंस जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ऊपर से फटाफट रिवाइज करना होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्टिव रिकॉल करना मेरे लिए बहुत टफ जाता है, ठीक है, आप डायरेक्ट माइंड मैप रिवाइज करो, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को नहीं जाने चाहिए। और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन का मतलब है मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, और वो कौन से होंगे? पीवाईक्यूज। वो पीवाईक्यूज जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। लेट से आपने 24 के क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो 24 के ही पीवाईक्यूज आपके उठाने हैं। सर कैसे उठाऊं मैं? तो यार जब आप कह रहे थे ना इतनी सारी चीजें, तो कोलिनियर पर एक क्वेश्चन करो, राइट? आपको राइट एंगल बैच में मैंने सॉर्टेड दिए ना, सारी चीजें दी है ना, सारा का सारा सॉर्टेड आपको टॉपिक बाय टॉपिक। तो कोलिनियर पर एक क्वेश्चन हो गया, कोप्लेनार पर एक क्वेश्चन हो गया, राइट? वैसे ही आप सेक्शन फॉर्मूला पर 2 क्वेश्चंस करोगे,
राइट, स्केलर प्रोडक्ट पर 2 क्वेश्चंस, वेक्टर प्रोडक्ट पर 2 क्वेश्चंस, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पर होगा। तो अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो देखो आप 11 क्वेश्चंस में इस टॉपिक को खत्म कर सकते हो। सर कौन से 2 क्वेश्चंस करूं मैं वेक्टर प्रोडक्ट के, कौन से 2 क्वेश्चंस करूं? सिलेक्ट करने में भी टाइम नहीं जाना चाहिए। अज्यूम करो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आपके पास 15 क्वेश्चन है 2024 में, तो आप कोई भी चौथे नंबर का, 11वें नंबर का कोई भी 2 क्वेश्चंस कर लोगे रैंडमली। एक स्टार्टिंग से सिलेक्ट कर लो, एक एंडिंग से सिलेक्ट कर लो, और अगर वो 2 हो गए मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसे होता है रिवीजन। तो 10 मिनट आपने माइंड मैप रिवाइज कर लिया, रिकॉल किया, और उसके बाद 30 मिनट लगेगा आपको ये 10-11 क्वेश्चंस करने के लिए। और ये तो मैं सबसे बड़े चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, ये मैं वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो 40 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपको आदत लगानी है लास्ट 20 डेज में 2 चैप्टर डेली रिवाइज करूंगा, 1.5 घंटा डेली दूंगा, और बाकी अपनी नई पढ़ाई चलते रहेगी। ये होता है बेटा तरीका रिवीजन करने का। और इससे जो आप कहते हो ना ब्लैंक हो गया सर, एग्जाम में याद नहीं आ रहा, ये सब खत्म हो जाएगा। मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। मैं जब भी टेस्ट देने जाऊंगा मुझे सारी चीजें अब याद आते रहेगी। राइट, तो आई होप रिवाइज कैसे करते हैं बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने, और ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा। कमेंट में जरूर बताना हेल्पफुल है या नहीं, और कहां से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे सारे के सारे जानते कि यार अब पढ़ना वीडियो सॉल्यूशन से है। पीवाईक्यूज, राइट एंगल बैच एंड टेस्ट, हर बच्चा अब टेस्ट दे रहा है अल्फा 5.0 से। और हाँ, ये फर्स्ट फेज में तो काम कर रहा है, सेकंड फेज भी देना है मुझे। तो ये दोनों चीजें, ये पूरा के पूरा कॉम्बो फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए बहुत काम आने वाला है। राइट, सो गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा। अगर और कोई दिक्कत है और कोई इश्यू आप फेस कर रहे हो जरूर कमेंट करना। ये वीडियो कैसे लगा ये भी कमेंट करना, हेल्पफुल था या नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर बात पर सॉल्यूशंस लेकर यहाँ खड़ा हूं। ऑल द बेस्ट बच्चा।